नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन को जब भी कहीं सफ़र करना होता है तो वो अपनी खुफिया ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि ये एक चलता फिरता किला है, या फिर उसे एक मुतहर्रिक 5 सितारा होटल भी कहा जा सकता है। आम तौर पर तो वो ज़्यादा सफ़र नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अपनी शान व शौकत में कोई कमी नहीं आने देते। सरकारी तौर पर इस ट्रेन का नाम तायंग है, लेकिन दुनिया उसे मुतहर्रिक किला मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से पहचानती है। यहाँ तक कि बहुत से लोग इसमें मौजूद सहूलियात और हिफाजती निज़ाम का मवाजना अमरीकी सदर के तैयारे एयर फोर्स वन से करते हैं। तो आखिर किम जोंग उन की ट्रेन में ऐसी क्या ख़ास बात है? आएँ एक एक करके इसकी खसूसियात के बारे में जानते हैं। जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सदर बने हैं, उन्होंने सिर्फ चंद ममालिक का दौरा किया है, जिनमें ज़्यादातर सिर्फ चीन और रूस शामिल हैं। पिछले 13 सालों में किम जोंग उन ने सिर्फ 10 बैनुल-अक़वामी दौरे किए हैं, जिनमें से ज़्यादातर के लिए इसी मुतहर्रिक किला का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन को 2 अलग अलग ट्रेनें मुहाफ़िज़ का किरदार देती हैं। पहली ट्रेन ये रास्ते में मौजूद किसी भी मुमकिना ख़तरे का सामना सबसे पहले करती है, जैसे पटड़ी पर नस्ब बम या कोई गैर मामूली सरगर्मी। इसके अंदर कमांडोज़ मौजूद होते हैं जो हर छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखते हैं। जब भी सदर किम जोंग उन का सफ़र होता है, ट्रैक के आसपास किसी को भी फिरने की इजाज़त नहीं दी जाती। दूसरी ट्रेन ये मुकम्मल तौर पर असलहा और फ़ौजी कमांडोज से भरी होती है। इनका काम किसी भी हादसे की सूरत में अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होता है। इस काफ़िले के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी परवाज़ करते हैं जब तक ट्रेन नॉर्थ कोरिया की सरहदों में होती है। अगर किसी वजह से ये सारी कुव्वत नाकाफ़ी हो जाए तो करीबी हवाई अड्डों पर कार्गो तैयारे असलहा और कमांडोज़ के साथ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। मिशन सिर्फ एक ही होता है कि हर कीमत पर अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना। तमाम खिड़कियाँ बिल्ट प्रूफ शीशों से बनी हैं। ट्रेन की छत और निचला हिस्सा मजबूत स्टील से बना है, जो धमाके की सूरत में भी ट्रेन को नुकसान से बचा सकता है। मुख्तलिफ दुबों में मुख्तलिफ किस्म के हथियार नस्ब किए गए हैं, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम शामिल है, जो आसमान से आने वाले ख़तरे से ट्रेन को महफूज रखता है। ट्रेन के दोनों अतराफ में एंटी टैंक मिसाइल और मशीन गनी लगाई गई हैं, ताकि किसी भी तरफ से होने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर यह सारा निज़ाम भी नाकाम हो जाए तो इसका मतलब किम जोंग उन की मौत नहीं है। इस किले की एक बोगी में एक छोटा हेलीकॉप्टर भी साथ सफ़र करता है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो किम जोंग उन को इसमें बिठाकर फ़रार करवा दिया जाएगा। इतने जदीद हिफाजती निज़ाम की वजह से ये ट्रेन न सिर्फ बहुत महफूज है, बल्कि काफ़ी भारी भी है। यही वजह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकती है, और अक्सर इससे भी बहुत कम, चूँकि नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक्स भी काफ़ी खस्ता हाल हैं। जब भी सदर की ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो पूरे स्टेशन की लाइटें पहले ही बंद कर दी जाती हैं। साथ वाले ट्रैक से कोई दूसरी ट्रेन ना गुजरे, इसलिए इसका बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया जाता है। पूरे नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहां सिर्फ किम जोंग उन की ट्रेन ही जा सकती है। प्यांगयांग में मौजूद क्योमसोसान पैलेस, जहां किम जोंग उनके बाप किम जोंग एल और दादा किम एल संग की महफूज शुदा लाशें मौजूद हैं। उनकी लाशों के बराबर में उनके ज़ेर इस्तेमाल ट्रेनों के मॉडल भी रखे गए हैं। कहा जाता है कि किम जोंग एल हवाई जहाज़ के सफ़र से काफ़ी डरते थे, इसी वजह से वो ट्रेन में सफ़र करने लगे। 2001 में किम जोंग एल ने मॉस्को तक ट्रेन में सफ़र तय किया था। ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर का फासला था, जिसमें उन्हें तकरीबन 1 माह लग गया था। शायद इस खुफिया ट्रेन के बारे में किसी को पता न चलता, लेकिन इस सफ़र में उनके साथ एक रूसी एहलकार कुस्तंतीन पोलिकोव्स्की ने भी सफ़र किया था। अपनी इस जर्नी के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ट्रेन की तमाम खिदमात और खुसूसियात के बारे में तफसील से लिखा। इस किताब से पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि नॉर्थ कोरिया की ये शाही ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है। 2004 में किम जोंग उन के बाप किम जोंग एल की ट्रेन डेंडोंग स्टेशन से गुजरी। ये स्टेशन नॉर्थ कोरिया और चीन की सरहद पर मौजूद है। उनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक स्टेशन पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। बाद में पता चला कि एक आयल कार्गो ट्रेन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन किम ख़ानदान को लगा कि ये कातिलाना हमले की नाकाम कोशिश थी। बस उसी दिन के बाद से किम ख़ानदान की ट्रेनों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। किम जोंग उन के दुश्मनों की बात करें तो उन्हें अमेरिका और CIA से तो ख़तरा है ही, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों से है। यहाँ रोज़ाना लोगों को छोटी छोटी बातों पर सख्त सज़ा दी जाती है और जबरी मुशक्क़त के कैंपों में डाल दिया जाता है। इन हालात की वजह से मकामी आबादी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वो किसी वजह से हिमायत करते भी हैं तो सिर्फ खौफ की वजह से। कई मौक़े पर किम जोंग उन को अपने हम शक्ल के साथ भी देखा गया है। ये हम शक्ल ख़ास मौक़े पर किम जोंग उन के साथ होते हैं, ताकि अगर कोई कातिल निशाना लेना चाहे तो वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए।
ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرین میں سفر کرنے کی خاندانی روایت کے علاوہ ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ امریکی صدر کے طیارے کے مقابلے میں کتنی سادگی سے سفر کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں نارتھ کوریا کی عوام اس ٹرین کے بارے میں وہ سب کچھ نہیں جانتے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا میں سوشل میڈیا جیسی کوئی چیز موجود نہیں، صرف چند اعلیٰ اہلکاروں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، جبکہ حقیقت میں کم جونگ ان بہت شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ 2020 کی سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق ان کے کئی بڑے بنگلے ہیں جہاں پرائیویٹ ریلوے اسٹیشن بنے ہیں، اور وہاں پر اس متحرک قلعہ کو بھی کھڑا دیکھا گیا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے کم جونگ ان خود کو اتنا غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں کئی دہائیوں سے ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور کئی دہائیوں سے کم خاندان اس گدی پر قابض ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کم جونگ ان اس گدی کے آخری وارث ہیں، یعنی ان کے بعد ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس عہدے کو سنبھال سکے۔ اس بات کا کم کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ان کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوں گی۔